हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फैसिलिटेटर आशीष त्रिपाठी। और मैं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की खबर लेकर के आया हूं। ये वैकेंसी आई है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से। इसमें संस्कृत प्रधानाध्यापक के लिए वैकेंसी आई है। प्रधानाध्यापक प्रादेशिक विद्यालय में संस्कृत शिक्षक के लिए है, जिसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, मोर बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए पदों का विवरण दिया हुआ है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 83 हैं, 83 पद हैं इसमें। शैक्षणिक योग्यता बोला है सेकेंड क्लास इन शास्त्री या बैचलर डिग्री हो, साइंस और आर्ट्स ग्रुप में। शास्त्री की डिग्री हो या बैचलर डिग्री हो, एक ही बात है। जिसमें साइंस और आर्ट्स ग्रुप पूछा है। हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, बीएड या डीएड होना चाहिए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के लिए मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्कूल का। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लिखने का नॉलेज होना चाहिए। और राजस्थान की लोकल कल्चर में जानकारी होनी चाहिए। उक्त पद अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के लिए अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक योग्यता व निर्धारित अनुभव अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। लिखित परीक्षा के पूर्व बोला गया है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। पेमेंट्स जो हैं, पे मैट्रिक लेवल L14 होगा। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा परिवीक्षाधीन में नियत मासिक वेतन देय होगा। और जो आयु की गणना है दिनांक 1/7/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब 40 वर्ष भी नहीं ले रहे, 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे शब्दों के साथ थोड़ा सा झोल किया गया है। इसमें लिखा है अधिकतम 40 वर्ष, फिर उसके आगे लिख दिया है से कम। मतलब कि 40 वर्ष के जो कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे वो नहीं भर सकते, चाहे एक दिन भी ऊपर ही क्यों ना हो। और आपको SC ST EWS को जो नियमानुसार छूट मिलती है उसका विवरण दिया हुआ है यहाँ पर। आपको अगली बात जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि जो परीक्षा की जो तिथि है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी एक मोड पर ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, जो कि अभी जारी नहीं किया गया है। ठीक है। अगली चीज़ जो है, आवेदन की जो अवधि है 14/6/2021 से 13/7/2021 रात को 12 बजे तक रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया आपको rpsc.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट से जाकर के करना होगा, आयोग की वेबसाइट से करना होगा। ठीक है। अगली चीज़ है, इसमें 2 पेपर होंगे। जीएस पेपर 1 जिसमें होगा राजस्थान इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान कल्चर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, राजस्थान इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी, जनरल साइंस। ये जीएस पेपर 1 है। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का है, कुल प्रश्न 300 नंबर के होंगे। उसके बाद पेपर 2 है जनरल अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका समय जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। इसमें मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा, स्टैटिस्टिक्स पूछे जाएंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड स्कूल लेवल, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, ये सब पूछ रहे हैं। करंट अफेयर, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश, 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर के होंगे। ये आपको करना होगा। उसके बाद अगली बात जो आती है इसमें ये है, अगर फिर भी कोई गलती, फॉर्म भरने के बाद कोई त्रुटि या गलती रह जाती है तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की प्रयुक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर देगा। ठीक है। इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि फॉर्म भरते समय कोई गलती करना ही नहीं है। फॉर्म भरने जा रहे हैं आप, एक दिन पहले सारी तैयारी कर लीजिए। ठीक है। उसमें फिर इसमें दिया गया है कि
परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही मान ली गई हैं। विशुद्ध आवेदन पत्र 2 प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की सप्रमाणित प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई प्रवेश पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। कब करना होगा? जब आपका रिटर्न एग्जाम निकल जाएगा और आपका चयन सूची में अस्थायी रूप से नाम आ जाएगा, तब ये आपको करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी कैसे लगी? और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि इस एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर भरें अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि रीट 2021 भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी इस पर एग्ज़ाम नहीं हुए, इसके एग्ज़ाम भी होने हैं। और जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, सब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आप इसका ज़रूर फॉर्म भरिए, क्योंकि रीट की आपने अगर तैयारी अच्छे से की है तो इस RPSC में आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने RPSC को ध्यान में रख करके जो इसका GS पेपर 1 है अगर उसकी तैयारी कर ली तो आपकी कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपने GS पेपर 1 की अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका EVS पर्यावरण जो है वो पूरा आपका कवर हो जाएगा, जिसमें कि आप देखते हैं कि कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना, वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने RPSC GS पेपर 1 की तैयारी कर ली तो रीट आपका प्राइमरी वाला कहीं नहीं गया। ठीक, उसके बाद आप देखते हैं कि जो पेपर 2 है उसमें आपको पेडागोजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? पेडागोजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये कहाँ तक की पूछी जा रही है? ये पूछी जा रही है स्कूल लेवल की। तो दोस्तों ये दोनों एग्ज़ाम कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो IBPS वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं और आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हैं साल 6 महीने के अंदर, तो आप मेरे संपर्क में रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 2 से 3 एग्ज़ाम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और एक एग्ज़ाम की तैयारी करने का बेनिफिट आपको दूसरे एग्ज़ाम में मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करनी है कि 2 में से एक एग्ज़ाम आपका फाइनल हो ही जाए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179108887 पे कॉल या मैसेज करके भी ये जानकारी ले सकते हैं। सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप मुझे जो कॉल करें वो 10 बजे के बाद AM और शाम को 5 बजे के पहले कॉल करें, है ना। बहुत जल्दी सुबह सुबह 7 बजे भी कॉल ना करें, ना शाम को 5 बजे के बाद कॉल करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपकी सारी समस्याओं का हल करूँगा। जितने भी बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं उनका मैं फ़ोन उठाता हूँ। एक मुकेश कुमार दायमा जी हैं जिनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है, इंडियन आर्मी में है, वो भी मुझको फ़ोन करके पूछते हैं। सतना से एक बालिका है वो पूछती है, मुरैना से कुछ बालक हैं वो भी मुझसे जानकारी लेते हैं। तो मैं सबका फ़ोन उठाता हूँ, आपका भी फ़ोन उठाऊँगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक प्रिंसिपल हूँ, वो भी हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। और ये कार्य मैं बच्चों के हित के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने करियर को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनको पता ही नहीं रहता है कि हमें करना क्या है, उनकी योग्यता किस में है और मार्केट की डिमांड क्या है। वो इधर उधर रिश्तेदारों से कहीं किसी से पूछते हैं, अपने दोस्तों की देखा सीखी करते हैं और बाद में पता चलता है ग्रेजुएशन और PG करने के बाद कि जो भी उनने पढ़ाई की है एक्चुअल में उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी पढ़ाई ग्रेजुएशन और PG किसी और फील्ड में होता है और आप नौकरी कहीं और कर रहे होते। फिर नौकरी के दौरान कहीं ये डिप्लोमा कहीं वो डिप्लोमा, कहीं कुछ ये करते आप 35 साल के हो जाते हो। अगर आप इस तरीके का भटकाव नहीं चाहते हो तो आप जल्द से जल्द मेरे संपर्क में आइए। मैं आपको सही तरीके से गाइड करूंगा, आपसे बात करके आपकी काउंसलिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके के कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो सकें। तो दोस्तों मैं आपकी काउंसलिंग भी करूँगा, आपका मार्गदर्शन भी करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बोली गई बातें आपको पसंद आएंगी और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है
तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फ्री में करियर काउंसलिंग करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।